जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव जय हिंद एकेडमी की लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के पाठ के हेडिंग संकरण के अनुसार हाइलाइटों के प्रकार। अब ध्यान दीजिए, संकरण के अनुसार हाइलाइट तीन प्रकार की होती है। एल्किल हाइलाइट, इसमें होता है sp3 संकरण। एलिलिक हाइलाइट, इसमें होता है sp3 संकरण। बेंजलिक हाइलाइट, इसमें होता है sp2 संकरण। अब बेंजलिक हाइलाइट दो प्रकार की होती है, वाइनिल हाइलाइट और एरिल हाइलाइट, और दोनों में sp2 संकरण होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संकरण क्या होता है। इसे पढ़ने के लिए हम पहले बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बॉन्ड से हम संकरण निकालेंगे। जैसे ध्यान देने वाली बात है, जब हम CH4, ये होता है मेथेन का सूत्र। अब इसका बॉन्ड निकालने के लिए हम C, हाइड्रोजन की संख्या 1, 2, 3 और 4। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। यानी कि कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का साझा करके 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। अब साझा किया है, इसका मतलब है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ साझा, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और लिथियम दो ऐसे तत्व होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 2। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1। ये साझा करके 1 और 1 2 प्राप्त करना चाहता है। ये होती है हीलियम की संरचना, और हीलियम अक्रिय गैस तत्व होता है। अब लिथियम देखिए, ध्यान दीजिए, इसका होता है 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके कितना प्राप्त करना चाहता है, 2। यानी कि हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन के अंतिम कोश में कार्बन, हाइड्रोजन लिथियम को छोड़कर और सभी तत्व चाहते हैं कि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हर मतलब अक्रिय गैस तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और सभी तत्व चाहते हैं कि हमारी संरचना अक्रिय गैस तत्व जैसी हो जाए। अब इसको देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अब जब हम इसका बॉन्ड बनाएंगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा रहेगा तो डबल बॉन्ड, और 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी कि हर जगह 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है तो सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल के बॉन्ड के बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड। C2H4 एथिलीन। अब ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड कैसे लगता है। कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या है 4, 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। इसके अंतिम कोश में 1 1, इसके भी 1 1। कार्बन के अंतिम कोश में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसका 2 हो गया, यहाँ भी 2 साझा करके 1 1 इलेक्ट्रॉन। इसका हो गया 2 2 4 2 6 6 2 8, इसका 2 2 4 2 6 6 2 8। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान देने वाली बात है कि 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो यहाँ पर लगा कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम देखते हैं C2H
टू। ये सूत्र होता है एसिटिलीन का। कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में एक होता है, कार्बन के अंतिम कोष में चार, चार, एक दो तीन चार। इसका भी एक दो तीन चार, यानी तीन तीन छः, छः दो आठ, इसका दो पूरा हो गया, और इसका तीन तीन छः, छः दो आठ, इसका दो हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बांड लगेंगे? ट्रिपल। तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा है, ट्रिपल बांड, सिंगल बांड एच, सिंगल बांड एच। यदि हम बॉन्ड समझ गए हैं तो हम संकरण निकाल सकते हैं। अब संकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं बॉन्ड कितने लगे हुए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब जैसे हमें निकालना हुआ मीथेन CH4, अब इसमें बॉन्ड लगे हुए हैं इस कार्बन से चार, एक दो तीन चार, संकरण होता है sp2 sp3। अब देखना होगा इसमें बॉन्ड कितने हैं, एक दो तीन, तीन एक चार, चार में से एक बॉन्ड निकाल देते हैं तो कितना बचा? तीन बॉन्ड। इसका मतलब है इस कार्बन पे क्या होगा? sp3। चार बॉन्ड है, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड में से एक बॉन्ड निकाल देंगे तो कितना बचा? तीन, और यहाँ पर है sp3, यानी कि संकरण होगा sp3। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एक गिना जाता है, कहीं अगर एक साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड इसको भी एक गिनते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे भी एक ही गिनेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसकी गिनती जब हम करेंगे तो एक ही करेंगे। अब एक दो तीन, अब इस कार्बन पे तीन बॉन्ड लगा हुआ है तो एक बॉन्ड निकाल देंगे तो इस पे होगा संकरण sp2। एक दो तीन, एक निकालेंगे तो sp2। अब यहाँ देखिए हम क्या कहे हैं कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं लेकिन जब उसकी गिनती करेंगे तो एक करेंगे। यहाँ देखिए एक और दो, एक निकाल दोगे, दो माते एक गए तो यानी कि एक बचेगा, तो यहाँ पर संकरण होगा sp। अब इस संकरण के अनुसार हम निकालेंगे संकरण के अनुसार हाइलाइटों के प्रकार। तीन प्रकार के बताए हैं, एलिलिक हाइलाइट, इसमें होता है sp3 संकरण। एल्किल हाइलाइट, इसमें होता है sp3 संकरण। एलिलिक हाइलाइट, इसमें होता है sp3, और बेंजलिक हाइलाइट, इसमें होता है sp2। अब इसको पढ़ने के लिए हम अगला पार्ट देखेंगे, ये है पार्ट नंबर 6।